भोले बाबा ने कहा कि मैं आपको जितनी भी कथाएं सुनाता हूं, आप फिर क्या करते हैं उसके बाद? बोले जो करना चाहिए, मैं प्रचार प्रसार करती हूं, कईयों तक पहुंचाती हूं वो बात। बोले इस कथा के साथ ये ही नहीं कर सकते। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा। सुनने वाला अमर हो जाएगा। तो ये सबको नहीं सुना सकते। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे सुनाइए। तो कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब भोले बाबा ने कथा सुनाने से पहले पहली ताली बजाई। तो जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। देखिए, ताली का सत्संग में बहुत महत्व है, इसलिए आपको बार बार ताली बजाने को कहा जाता है। आप कोई भी कथा कीर्तन में जाइए, आपको बहुत ताली बजाने को कहा जाएगा। कई बार लोग झुंझला जाते हैं, पर नहीं। कारण है, ताली आपको भगवान के करीब लेकर आती है, कई चीजों से दूर कर कर। जैसे कि सबसे पहला अहंकार। कई बार हम तो इतनी कथाएं करते हैं, इतने स्थानों पर जाते हैं, हर बार नए लोग मिलते हैं। तो कई बार आप कथा करा रहे, यहां पर भी आपने कईयों को निमंत्रण दिया होगा, बड़े बड़े लोग, व्यापारी वर्ग से कोई बड़ा व्यक्ति आएगा, हर वर्ग से जो बड़े पद पर बैठा है। तो हर व्यक्ति नहीं, पर कभी कभी कुछ लोग आकर बैठते हैं, ताली नहीं बजाते एकदम। इसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने, बच्चों के सामने उनको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, पर कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बहुत शर्म आती, ताली नहीं बजाते। और अगर कोई ज्यादा ही फोर्स कर दे तो इनका एक अपना तरीका है ताली बजाने का। कैसे बताओ, कैसे? इससे अच्छा तो ना बजाओ। तो इनको, तो ये क्या है? अहंकार। जब व्यक्ति यहां आने के बाद भी ये सोच रहा है मैं कौन हूं, और यहां तो यही है जो है। तो जो ताली अच्छे से बजाता है, उसके अंदर ये अहंकार को तो वो बाहर छोड़कर आता है। दूसरा, आलस्य। देखिए, ये स्वाभाविक बात है कि आज कथाएं क्या है, बहुत देर तक आप बातें 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 सुन रहे हैं। कई बातों में तो बहुत ज्ञान, गहराई, तो व्यक्ति सुन रहा है, एक दो झपकी तो लगी, जैसे नॉर्मल सी बात है, होता है ऐसा कि एक दो झपकी तो लगी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई अच्छी बात आए, कोई अच्छा भजन आए, अच्छे से ताली बजाओ, क्योंकि वो ताली आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा करेगी जो आपको कुछ देर तक जोश में रखती है। जब तक वो जोश खत्म होगा, हम दूसरे प्रसंग पे आ ही जाएंगे। तो इसीलिए ताली आलस्य ये दूर भगाता है। तीसरा, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा नहीं सुनते, पास वाले को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी ले, सौंफ ले, पानी ले, कहां से, घर में कौन, इनकी अपनी कथा चल रही है। और दिक्कत वाली बात पता है कहां है? ये आएंगे भी सातों दिन। ऐसा नहीं एक दिन आके अपनी बातचीत करके घर पे बैठे, नहीं, सातों दिन आएंगे। कथा इनको सुननी नहीं है। लेकिन अब ये परेशान किसको करते हैं? जो खुद इधर उधर देख रहा है।
लेकिन जो भक्ति में लीन है, ताली बजा रहा है, भगवान की कथा में लीन है, ये उनको परेशान नहीं करते, अपने जैसा कोई और ढूंढते। तो ताली के अपने महत्व है, इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। वरना वही बात है, सातों दिन आके भी कुछ खास काम होने वाला। एक बार दो दोस्त थे, तो दोनों को पता चला उनके गांव में कथा होने वाली है, बड़े खुश। दोनों को लगा कि इस बार तो पक्का जाएंगे। कथा के कुछ दिन पहले पता चला कि एक दोस्त को दूसरे गांव जरूरी काम से जाना है, मतलब वो मिस नहीं कर सकता उसको। तो उसने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम तो जाना, मेरी तो मजबूरी है, मैं नहीं जा सकता। वो कहे हाँ मैं जाऊंगा। ये 10 दिन बाद वापस आया, आकर कहे कि कथा में गए थे? बोले हाँ, 7 दिन। कैसी कथा हुई? बहुत अच्छी। इतनी तुमने मिस कर दी, बहुत अच्छी कथा, और इतनी अच्छी बातें, जीवन को बदल देने वाली बातें, इतना आनंद आया। मैं तो 7 दिन गया, एक एक। अब उसको अजीब लग रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने इससे अच्छा काम ही छोड़ देता मैं हूं। तो वो कहता है कि कुछ तो बताओ, क्या क्या बोला, क्या बात बताई? अरे बोले इतनी, एक क्या बताना, इतनी अच्छी बातें, सब अच्छी बातें। बोले एक तो बताओ। बोले वो बात याद नहीं है, पर कथा अच्छी हुई। फिर क्या अच्छी हुई? एक बात आपको याद नहीं। तो ये वही लोग हैं जो उनकी अपनी कथा चल रही होती है। तो इसलिए ताली जरूरी है। अभी नहीं, आपको 7 दिन के लिए मैंने पहले ही वार्न कर दिया। ये मैंने अपना भी काम किया है ना, कि मुझे बार बार बोलना ना पड़े आपको ताली बजाने के लिए। तो भोले बाबा ने ताली का महत्व समझाया, और जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। आइए आगे के प्रसंगों को सुने, पर उससे पहले जब भी कोई अच्छा कार्य हम करने जाते हैं तो कोई प्रेरणा स्वरूप हमें चाहिए, वरना थोड़ा हिचकिचाहट होती है। तो जैसा शुरुआत में बताया गया, तो यहां भोले बाबा पहली ताली बजाते हैं, दूसरी ताली बजाते ही उनका त्रिशूल 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते ही सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कथा आरंभ करने वाले हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो वो कहे कि आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ध्यान भटका तो वो अपनी गोद में ले लेगी। माता ने कहा मैं ध्यान से सुनूंगी। बोले बाबा कहे फिर भी क्या पता मैं ही नेत्र बंद कर लूं, लीन हो जाऊं, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा आप सो रही हैं कि जग रही हैं। तो आप एक काम करिएगा, बीच बीच में स्वामी करते रहिएगा। माता ने कहा ठीक है, ये महिलाएं ज्यादा समझेंगी। नहीं, आप व्रत इत्यादि करते हैं ना, तो उसमें कहानियां होती है, तो कहानियों में सामने वाले को हुंकारा भरने को कहा जाता है ना। ये भोले बाबा ने शुरू किया है कि पता चले सामने वाला सुन रहा है। तो माता ने कहा ठीक है। अब जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसी पर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता, सूवा यानी तोता। तो वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है, तोते का बच्चा। वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गई। और भोले बाबा नेत्र बंद करके कथा कहे जाए कहे जाए कहे जाए, रुक नहीं रहे वो, जबकि माता सो गई है और वो नहीं रुक रहे। क्यों नहीं रुक रहे? तोते का ये स्वभाव है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शुक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी। अब किसी प्रसंगवश
अंत में भोले बाबा ने नेत्र खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। भोले बाबा उठाते हैं, माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो फिर हम स्वामी कौन कर रहा था? देखते हैं, नेत्र ऊपर जाते हैं, शुक बालक दिखता है। अब आगे आगे शुक बालक और पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी। उनको लग रहा है इसने चोरी से सुनी। अब वो देवताओं से मदद मांगे, कौन भोले बाबा से बैर लेवे? सब डर गए। अब देखिए, जब दैत्यों से संकट आए देवताओं के पास जाओ, पर देवता से ही संकट हो किसके पास जाए? बताओ। तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अच्छा, ब्राह्मण देवता माने सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से देवता नहीं बन जाते, जिनके कर्म देवताओं से हो तो ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। तो यहां पर वो शुक बालक वेदव्यास जी के घर पर आता है और छोटा सा रूप बनाकर वेदव्यास जी की धर्म पत्नी उबासी के लिए मुख जब खोलती है तो उनके मुख के द्वार से गर्भ के अंदर प्रवेश करता है। अब भोले बाबा आए, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी ने कहा पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मुझसे क्या गलती हो गई? भोले बाबा कहे चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके यहां आया है। वेदव्यास जी कहे चोरी आपके यहां? चुराने को है क्या? क्या मतलब? अरे नहीं, मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, और आप तो ऐसा कुछ रखते भी नहीं अपने पास। अब खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध? भोले बाबा ने कहा उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी ने कहा सही नाम है आपका, भोले भंडारी। क्या मतलब? अरे अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए कि आप सर्वशक्तिमान महाकाल हैं, आप मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और हम तो मानने को तैयार नहीं।